कक्षा 7 विषय बाल महाभारत चैप्टर 2 प्रश्न 1। राजा शांतनु ने यमुना तट पर किसे देखा और उसे देखकर उनकी क्या इच्छा हुई? राजा शांतनु ने यमुना तट पर एक सुंदर युवती को देखा। उस युवती का नाम सत्यवती था। गंगा के जाने से महाराज शांतनु उदास रहने लगे। उसकी जो उदासी थी वह सत्यवती को देखते ही दूर हो गई। उसे देखकर उनके मन में उस युवती को पत्नी बनाने की इच्छा जागृत हुई। प्रश्न 2। सत्यवती के पिता कौन थे? उन्होंने शादी के लिए राजा शांतनु के समक्ष क्या शर्त रखी? सत्यवती के पिता मल्लाहों के सरदार केवटराज थे। उन्होंने राजा शांतनु के समक्ष अपनी बेटी से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि उनकी बेटी का लड़का ही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। वह हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। प्रश्न 3। राजा शांतनु ने केवटराज की बात क्यों नहीं मानी? उत्तर। राजा शांतनु ने केवटराज की बात मानने से इनकार कर दिया। वे अपने राज सिंहासन पर केवल गंगा पुत्र को देखना चाहते थे। वह किसी अन्य को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वे निराश मन से हस्तिनापुर लौट आए। प्रश्न 4। राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता के मन की व्यथा को कैसे दूर किया? राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता को व्यथित देखकर उसका कारण जानकर वे केवटराज के पास सत्यवती का हाथ पिता के लिए मांगने गए। केवटराज ने अपनी शर्त देवव्रत के सामने रखी। देवव्रत ने उनकी शर्त मानते हुए कहा कि वे राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, उस पर सत्यवती का पुत्र बैठेगा। इस प्रकार देवव्रत ने पिता के लिए सिंहासन त्याग दिया। प्रश्न 5। देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? देवव्रत का नाम उनकी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पड़ा। केवटराज देवव्रत के सिंहासन त्यागने से प्रसन्न नहीं हुए थे। उन्हें आशंका थी कि देवव्रत की संतान राज सिंहासन पर अपना अधिकार लेगी। इस पर देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर सभी लोग दंग रह गए थे। उनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। प्रश्न 6। सत्यवती के कितने पुत्र हुए? उनके नाम लिखो। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। उनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनके बाद विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठे। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।